हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम डिव को सेंट्रलाइज करने के लिए एक और मेथड देखेंगे जिसमें हम एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे और अपने डिव को सेंट्रलाइज करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे मेथड देखे हैं जिसमें डिव को हम सेंट्रलाइज करते थे, तो ये सेशन उसी की कंटिन्यूएशन में रहेगा। बट इस बार जो हम मेथड देखेंगे वो डिव को हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली सेंट्रलाइज करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे। एग्जाम्पल के साथ में हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम डिव बनाएंगे और उस डिव को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों वेज में उसको सेंट्रलाइज करेंगे और साथ में उसका आउटपुट भी देखेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस करेंगे किस पे, पोजीशन एब्सोल्यूट और ट्रांसफॉर्म पे। किस लिए? फुल सेंटरिंग करने के लिए, कि कैसे डिव को हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। तो स्टार्ट करते हैं, और हर बार की तरह एक क्वेश्चन है यहाँ पे आज के आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कैन वी यूज मल्टीपल डिव, तो ये हमें पता है कि हम मल्टीपल डिव लिख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन रहेगा कैन वी यूज मार्जिन इन डिव टू सेंट्रलाइज इट। ठीक है, तो ये आपको बस इसका आंसर लिखना है कि क्या हम मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं डिव के अंदर उसको सेंट्रलाइज करने के लिए। तो इसका आंसर शॉर्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी अगर कोड की बात करें तो बहुत ही एक सिंपल और बेसिक सा HTML कोड अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हेड में हमने टाइटल रखा है और एक हेडिंग रखी है H1 HTML बाय टेक शर्मित। इसको करते हैं सेव, और वेब ब्राउजर का आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है HTML बाय टेक शर्मित। अब हम हमारा मेन टॉपिक का हेडिंग डाल देते हैं जो है centralizing div using position absolute and transform to full centralizing, या फिर इसको रहने देते हैं सिंपल। हमने लिखा सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। अब इस टॉपिक के लिए हमें क्या करना है, हमें एक डिव बनानी है और उस डिव को सेंट्रलाइज करना है बोथ वेज, बोथ एक्सेस पे, है ना, एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे भी। तो उसके लिए पहले एक डिव बना लेते हैं यहाँ पे सिंपल सी। इस डिव के अंदर हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, तो इसी को कॉपी करके लिखेंगे तो थोड़ा सा और भी क्लियर होगा जब आपको ये टेक्स्ट दिखेगा वहाँ पे। तो ये हमने कॉपी करा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, और स्टाइलिंग के साथ में ही हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो भी अभी हमने डिस्कस किया। जैसे पोजीशन में हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे डालेंगे हम एब्सोल्यूट। ठीक है, क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए अपन ने इसको बस डाल के रख दिया। फिर हम डालेंगे यहाँ पे हाइट में हम डालेंगे 300 पिक्सल्स। इसके बाद में स्पेस दे के बैकग्राउंड कलर देंगे, और बैकग्राउंड कलर में हम कोई भी डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ये यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे पहले इनर के अंदर हमें इसको बैक करके इसको एक सीक्वेंस में डालने के लिए वापस लिखेंगे अभी अपन। तो पोजीशन डाल देंगे अपन एब्सोल्यूट। फिर हमें डालना है यहाँ पे टॉप 50%। ठीक है, फिर आएगा लेफ्ट में भी आ जाएगा 50%। ठीक है, और फिर इसके साथ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है ट्रांसफॉर्म, क्या होता है लेफ्ट टॉप। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म के बाद में हम लिखेंगे ट्रांसलेट, और इसके पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे -50% -50%। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसलेट के बाद में आप लिख सकते हो बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल एक्वा। ठीक है,
ये हमने दे दिया। अब इसके बाद में टेक्स्ट है। अब हमें एक आउटर डिव बनानी पड़ेगी। इस केस में भी हमें 2 डिव की नीड रहेगी सेंट्रलाइज करने के लिए, इसीलिए हमने ये एब्सोल्यूट वगैरह सब कुछ यूज़ किया है। तो यहाँ से इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, वेब ब्राउज़र को सेव, कोड को सेव किया। अब आउटर जो डिव रहेगी वहाँ पे हमें कुछ और सेटिंग्स अप्लाई करने, स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्टाइल में आएगा पोजीशन में हम डालेंगे रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव डालने के बाद में हाइट डालनी है इसकी और बैकग्राउंड कलर डालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट, इसके इधर लिखेंगे हाइट में हम यहाँ पे डालने वाले 300 पिक्सल इस बार। ठीक है, और फिर कलर डालेंगे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा अपना यहाँ पे लाइट ग्रे या लाइट ब्लू या कुछ भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अपन लाइट ग्रे डाल देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया था आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे हमें क्या दिखा? हमें एक डिव दिखी बड़ी, जो आउटर डिव है ग्रे कलर में, और उसके अंदर एक और डिव दिखी जहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर आपको इसमें भी हाइट स्पेसिफाई करना है तो वो ओपन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हाइट लिख दिया फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स, देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है, इसको सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो एक 200 पिक्सल की डिव हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जो एक और आउटर डिव के सेंटर में है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम हमारे डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट की, ये करता क्या है। ठीक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट रूल क्या करता है? ये एलिमेंट को पोजीशन करता है कहीं भी, एनीवेयर इनसाइड द क्लोजेट पोजीशन एंसेस्टर एलिमेंट। ठीक है, इसको अगर सिंपल टर्म्स में आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो जो हमारा इनर ग्रीन बॉक्स है वो यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है? पोजीशन एब्सोल्यूट। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो है वो इट विल बी पोजीशन रिलेटेड टू द फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट दैट हैज पोजीशन अदर देन स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। हेयर अब अगर कोड की बात करें तो ग्रे बॉक्स है वो क्या है? डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन लेगा। और मेनली जो हमारा एब्सोल्यूट है वो क्या करता है? फ्लेक्सिबल कर देता है, और किसी भी कंडीशन में हम, जैसे मैं आपको और सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज पोजीशन एब्सोल्यूट, तो आप कह सकते हो कि ये क्या करता है? बॉक्स को फ्लेक्सिबल करता है विद इन इट्स पेरेंट। ठीक है, तो जो भी इसका पेरेंट एलिमेंट होगा, हमारे केस में क्या है पेरेंट एलिमेंट? अपने केस में आउटर डिव, तो उस आउटर डिव के लिए फ्लेक्सिबल इसको कर देता है। ठीक है, और हम बात करें टॉप 50 लेफ्ट 50, ये हमने क्यों रखा है? तो ये क्या करेगा? जो अपना बॉक्स है उसको लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेंटर करता है। ठीक है, तो जो हमारा बॉक्स है वो टॉप लेफ्ट, इसको आप सिंपल कह सकते हो कि इट प्लेसेस द बॉक्स टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन द सेंटर। तो जो बॉक्स का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसको सेंटर में शिफ्ट कर देता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म की, जो है -50 और -50, ये क्या करता है? शिफ्ट करता है बॉक्स को हाफ इट्स ओन साइज, अलाइनिंग इट्स सेंटर पॉइंट विद द पेरेंट सेंटर। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजिंग में करता है। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन यूज होता है तब जाके आपकी डिव जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि अगर जैसे हमारे को ये आउटर डिव शो ही नहीं करनी तो क्या वो पॉसिबल है? तो अगर आप इसका कलर हटा देते हो तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ से हटाया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आपको दिख रही है सिर्फ एक ही डिव जो सेंट्रलाइज हुई भी है। तो ये भी आप कर सकते हो, बट एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी एक आउटर डिव है जो वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये एक मेथड हमने देखा जिसके थ्रू हम डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है पोजीशन एब्सोल्यूट और ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, इसके थ्रू आप अपने डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हो। इससे पहले भी हमने बहुत इजी और डिफरेंट वेज देखे थे जिसके थ्रू हम ये चीज़ अचीव कर सकते थे, और अभी और भी हम आने वाले सेशंस में मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे पोजीशन एब्सोल्यूट और ट्रांसफॉर्म के साथ में डिव सेंट्रलाइज होती है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको 2 डिव रखनी है इसमें। एक इनर डिव रहेगी जो पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ सेट रहेगी, और उसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो 50% के साथ हम सेट करेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे
ट्रांसलेट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा बॉक्स को हाफ इट्स ओन साइज, अलाइनिंग इट्स सेंटर टू द पोजिशन। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि पोजिशन एब्सोल्यूट, टॉप लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म और पोजिशन रिलेटिव, ये सब कॉम्बिनेशन में वर्क करके आपकी जो डिव है उसको सेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।